पुराने कपड़ों का लग गया है ढेर, तो चलो आज एक नहीं 3-3 4-4 आइडिया बताती हूँ और बहुत सुंदर-सुंदर। तो सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। एक लिया है मैंने कार्डबोर्ड जिसकी लंबाई चौड़ाई 5.5 इंच है। तो इधर से उधर से बराबर लेंगे। ये कार्डबोर्ड कट कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा झंझट भी नहीं होगी। तो चलिएगा नाप के भी दिखा दिया, आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना लिया है। तो इसमें बहुत अच्छे आइडिया हैं, बहुत यूनिक और डिफरेंट है। तो मेरे पास ये कुछ कपड़े रखे हुए थे पुराने, इन्हीं को जोड़-तंगोड़ के कुछ ऐसा बनाएँगे कि लगेगा हाँ, नया जैसा। तो मैंने इसको खोल लिया पहले, ये पुरानी पैजामी है जो पहले लोग पहनते थे, अब तो हाल ज़्यादा कोई ऐसा पहनता भी नहीं है, ज़्यादातर रेडीमेड और प्लाज़ो पैंट ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं। तो इसको मैं पहले खोल लूँगी, फैला लूँगी, अच्छे से कपड़ा निकाल लूँगी और काफ़ी सारा फ़ोल्ड कर लूँगी एक साथ, जिससे क्या होगा कपड़े को एक साथ काफ़ी सारा फ़ोल्ड कर लेंगे, फिर कट करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारा कट हो जाएगा कपड़ा। फिर इसी तरह से हम सारे कपड़े को कट कर लेते हैं। तो और इसमें कलरफुल कपड़े कट कर लें तो बहुत बढ़िया। देखिएगा मैंने भी काफ़ी सारे कलरफुल कपड़े डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो मैं सलवार वग़ैरह, पैजामी वग़ैरह जितनी भी रखी थी, उन सब से कट कर लिए जितने कपड़े मुझे चाहिए थे। काफ़ी सारे कपड़े हों मतलब काफ़ी सारे, बहुत सारे कपड़े इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने देखिए कितने सारे कितने कलर के कपड़े कट किए। सारे पुराने हैं, कोई नया नहीं है, सब किसी न किसी कपड़े से लिया गया है। तो चलते हैं अब इनको जोड़ने की बारी है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से स्क्वायर शेप को इस तरह ट्रायंगल में बनाना, फिर एक बार और इसको फ़ोल्ड करेंगे तो एक बार और ये इस तरह से ट्रायंगल में ही आ जाएगा। अब है इसको स्टिचिंग की बारी। तो स्टिचिंग करने के लिए सीधा सिंपल एक रखा, उससे थोड़ा-सा आधा इंच 1 इंच छोड़ते हुए और दूसरा पीस रख लेंगे और सीधे बिल्कुल सीधे में सिलाई लगानी है हमें और इसमें रुकने बस थोड़ा सिला, फिर इसके बाद दूसरा कपड़ा हम इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे और कलर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तो बहुत सुंदर लगे। जैसे हमने डार्क रखा, फिर उससे कोई लाइट कलर का कपड़ा, फिर डार्क कलर का, फिर लाइट कलर का, इस तरह से। तो मैंने ये स्ट्रिप ये 2 कलर से अलग-अलग बनाई हैं। जैसे मैं इसमें ब्लू और ऑरेंज या येलो कहें, उसका यूज़ कर रही हूँ, तो ये एक लाइन हो गई। फिर इसी तरह से मैं दूसरी कलर की लाइन भी तैयार करूँगी जो दूसरे कलर के कपड़े हैं, तो वो और भी सुंदर और यूनिक और डिफरेंट लगने लगेगा ये आइटम। तो क्या बना रही हूँ, चलो आपको बताती हूँ। आगे तो बढ़िएगा क्योंकि एक लाइन अभी पूरी होने वाली है, इसी में इसी तरह से हमको स्टिच करना है। तो चलते हैं, ये मेरी पूरी लाइन पूरी हो गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी लाइन भी बनाते हैं। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह से ग्रीन है डार्क और इस तरह से दूसरा ये पर्पल है, हाँ ऐसे ही कलर कर लिया। तो काफ़ी सारी दिखिएगा बना के तैयार कर लिए। अब इनको हमें एक साथ जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगी, एक अलग से कोई कपड़ा ले सकते हैं या कुछ और भी चीज़ हो उसको, जैसे मैंने क्या लिया है वो चलो आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है ये जो शॉपिंग बैग आती है कपड़े वाले, उसको लिया है। उसको मैं खोलूँगी और फैला लूँगी एकदम बढ़िया सा, जितना मुझे साइज़ का चाहिए उतना मैं साइज़ का कट कर लूँगी चारों तरफ से एक जैसा। अब ये तो कट हो गया, अब इसको सीधा एक स्ट्रिप को हम इस तरह से रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा लेंगे। सीधा सिलाई लगाना है, अभी हमको सीधी और सीधी पट्टी ये रखनी है। तो एक तरफ तो मतलब साइड में हमने सिलाई लगाया, अब दूसरी को रखना है, उसको अपोजिट में रखेंगे। जैसे ऊपर को ट्रायंगल का मुँह था जो हमने लाइन बनाई और इसको नीचे को करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और साइड से सीधी बिल्कुल कि दूसरी जो लाइन हो वो भी दबती जाए और इसके ऊपर से सिलाई लग जाए। तो चलते हैं, इसको भी सिलाई करके फिनिश कर लेते हैं। फिर देखिएगा अलग से डिजाइन आ गई है ना। अब इसी के ऊपर फिर से वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस हमें अपनाते जाना है। उसके ऊपर उल्टा रखना है, फिर सिलाई करना, फिर इसको टर्न करके सीधा। और इसको भी एक चीज़ का और ध्यान देखना है, एक बार एक सीधी फिर उसकी दूसरा पट्टी हमें उल्टी रखनी है कि जिस तरह से इस तरह से जैसे जिग-जैग होता है ना, ऐसे ही पैटर्न बन के आ जाए। इसमें देखिएगा बीच में थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया तो बीच में एक लाइन मेरी डिस्टर्ब हो गई, उसमें आधा मैंने थोड़ा सा, नहीं तो और भी सुंदर दिखिएगा कितना सुंदर लगने लगा। वो काफ़ी थिक हो जाता है, ये नहीं कि थिक ना हो, बहुत थिक हो जाता है ये नीचे से भी। अब जो किनारी से निकले हुए हैं एक्स्ट्रा कपड़े उनको अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं। चारों तरफ से एक जैसा कर लिया, फिर लिया एक और कपड़ा, उससे हमको क्या करना है, चारों तरफ के जो एजेस हैं किनारे हैं खुले हुए हैं उनको हम दबा देंगे। आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, ये नहीं कि मैंने रेड लिया है, रेड इसके साथ कैसा लगे।
फिर अपनी अपनी चॉइस होती है और जो बचा होता है हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या सामान पड़ा है, हम उससे क्या कर सकते हैं। तो मैंने देखिएगा ये डोरमेट बहुत सुंदर और बहुत थिक और एकदम मजबूत तो इतना है कि फटने वाला नहीं है और साफ़ बहुत जल्दी हो जाने वाला है। पीछे से ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है। नीचे मैंने जो शॉपिंग बैग यूज किया तो ये फिसलने वाला भी नहीं है, कपड़े वाला शॉपिंग बैग था। तो चलते हैं, एक डोरमेट बन के तैयार हो गया है। अब अगले डोरमेट की बारी है। अगले भी बहुत यूनिक और डिफरेंट है। तो इसमें भी इसी लेगिंग्स का कुछ का पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो, या फिर दूसरी लेगिंग्स होगी, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पुराने वीडियो है जो आपने नहीं देख पाए थे, आपके पास यूट्यूब भेज ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो आपके साथ एक ही साथ शेयर कर दूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी। सिर्फ 12 मिनट का वीडियो है जिसमें 3-4 आइटम एक साथ मिल जाए। इसमें भी स्क्वायर शेप में कट करना है और ये 6 इंच का कार्डबोर्ड था। ये 5.5 का नहीं, ये पूरा 6 इंच का था, जिसमें मैंने फिर इसमें जितना बड़ा बना मतलब कपड़ा कट करना चाहो उतने कट बड़ा कट कर सकते हैं। इसमें कोई लंबाई चौड़ाई का कुछ नहीं है। मेरे पास जितना जितना था मैंने उतने सारे देखिएगा काफ़ी सारे कलर के कट कर लिए। अब है इनको जोड़ने की बारी। इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि कपड़े में कलर में अंतर हो। दूसरे कलर बीच में पिन लगाएंगे और साइड से सेंटर के से छोड़ते हुए आधा इंच छोड़ते हुए कुछ इस तरह से हम निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी वही आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। और अब चलते हैं अपनी सिलाई मशीन के पास, क्योंकि ऐसा करने की कोई वजह है। चलते हैं, अब जहाँ से हमने ये निशान लगाए थे वहीं से हमको सिलाई करना है। जो हमने लाइन खींची थी उसी के ऊपर इस साइड भी सिलाई करेंगे और दूसरे साइड भी हमें सिलाई करके तैयार करनी है। आपको पहला वाला आइटम अच्छा लगा कि दूसरा कि तीसरा, कौन सा अच्छा लगा ये ज़रूर बताना आप वीडियो में। वीडियो में कैसे बताएंगे आप, कमेंट में बताएंगे। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ। तो इतना तो देखिएगा पूरा हमारा हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं सीधा बीच से। जो हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली, अब हमको सेंटर से जो हमने बीच में स्पेस छोड़ा था वहीं से हमको इसको कट लगा के तैयार मतलब अलग कर देना है। तो सभी को कर लेते हैं एक साथ कट, फिर आपको फिर से जोड़ के, क्योंकि इसमें वही प्रोसेस है कि जोड़ो और काटो, जोड़ो और काटो, बस यही काम करते रहना कि इसमें तभी हमारी यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन बन के आएगी। तो इतने सारे मैंने एक ही कलर के अभी यूज किए, फिर दूसरा, फिर कुछ इस तरह से हमें अपोजिट कलर के अपोजिट जोड़ना है जैसा आपको दिख रहा है। तो चलते हैं इसको भी जोड़ लेते हैं। पहले हम इस ऐसा सिलाई रखेंगे, फिर दूसरे साइड से भी हम सिलाई रख के तैयार कर लेंगे। तो फिर से सिलाई शुरू करते हैं और इसको तैयार करते हैं। तो एक किनारे से मैंने सिलाई लगा ली, फिर इसके अपोजिट में मैं फिर से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से हम दूसरे कलर के कपड़े को भी कर लेंगे। तो देखिए काफ़ी सारे मैंने इस तरह से स्क्वायर बना के अलग से डिज़ाइन तैयार किया। अब इससे क्या-क्या बना सकते हैं, हम बेडशीट बना सकते हैं, हम डोरमैट बना सकते हैं, हम टेबल कवर बना सकते हैं। अब मैंने अलग से कपड़ा कट किया है, पट्टियाँ कट की हैं उनको जोड़ने के लिए। तो पहले ऐसा रखेंगे, पट्टी के देखिएगा मैंने कुछ इस तरह से जोड़ ली। फिर दूसरी तरफ से वो जो हमने स्क्वायर पीस बना के तैयार किया उसको इस तरह से रखेंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगेंगे और फिर एक लाइन से इसी तरह से बीच में हम कपड़ा आप एक साथ भी जोड़ दें, लेकिन ये अलग से बॉक्स नहीं आएंगे। फिर हम जब दो सभी स्क्वायर पीस को एक साथ जोड़ देंगे तो ये बॉक्स नहीं दिखेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे बॉक्स अलग अलग दिख रहे हैं आपको जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे, आप कितना भी बड़ा बना सकते, पूरी बेड की बेडशीट भी बना सकते हैं आप, डोरमैट भी बना सकते हैं, टेबल कवर भी। ये टेबल कवर की तरह यूज करें। नीचे अगर मैं कुछ थिक चीज़ में सिल दूँगी तो ये मेरा पूरा डोरमैट बन जाएगा, रग बन जाएगा, बेड के साइड में बिछाने के लिए बन जाएगा, कैसे भी बन जाएगा। तो मैंने ये बना के तैयार किया। इसको मैं अभी टेबल पर डाल के दिखाती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा, और हमारे सारे कपड़े यूज हो गए। अभी तो बचे हैं, अभी और भी आइटम है जो बनाने वाली हूँ। कितने भी कपड़े हो पुराने सब यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये देखिएगा मैंने टेबल पर कुछ इस तरह से डाल दिया है। अब चलते हैं तीसरे आइटम की तरफ। तीसरे आइटम में भी कुछ इसी तरह से हमने कुछ पट्टियाँ कट की हैं। इनकी भी कोई लंबाई चौड़ाई का कोई मायने नहीं रखता, आप कितनी भी चौड़ी रख सकते हैं और कितनी भी लंबी भी ले सकते हैं। जितना बड़ा और जितना ही बड़ा चाहिए उतना ज़्यादा कपड़ा आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमें इसी सेम साइज़ की लेकिन पट्टियाँ होनी चाहिए सभी। तो मैंने सभी थ्री कलर की पट्टियाँ, लेकिन कलर भी इनमें डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने रेड, येलो और देखिए ब्लू थोड़ा सा फ्लावर है उसमें,
यूज किया है और इनको सभी को एक साथ रख के कुछ इस तरह से सिल लेंगे। बीच में हमने अलग कलर, बस कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान दें और साइज फिर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सभी को मैं सिल के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिएगा कुछ इस तरह से ये सिल के तैयार हो गई। अब इसमें 5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। फिर आप कपड़ा जितने साइज का होगा फिर उसके अनुसार आप निशान लगा सकते हैं। सभी को निशान लगा दिया, ऊपर नीचे लगा लूँगी क्योंकि मुझे एक जैसा कट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा के तैयार कर लिया। अब इसको कट कर लेते हैं। पहले ऊपर से नीचे तक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी, कहीं इधर उधर कटने में ना हो जाए। तो मैं स्केल भी जुगाड़ू बना लेती है कार्डबोर्ड का ही, क्योंकि मेरे पास इतनी लंबी स्केल नहीं थी। तो मैं इस तरह से इसको सभी को जहाँ से मैंने निशान लगाया वहाँ से मैं इसको कट करके तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इनको हमें फिर से सिलना है। अब आप सोचेंगे कपड़े को, एक तो पूरे कपड़े को काटती है फिर सिलती है, अब डिज़ाइन तो ऐसे ही बनती है। तो कुछ इस तरह से मैंने कट किया। फिर अब इसको रखना कुछ ऐसे है कि सब अपोजिट हो जाए, जैसे रेड ब्लू के पास और ब्लू येलो के पास, कुछ इसी तरह से हमें सिलना है। जैसे मैं रखती जा रही हूँ सेम ऐसे ही हमें कपड़े को रख के सिल के तैयार करना है। तो इससे कुछ अलग और डिफरेंट डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा बीच में मैंने डिस्टर्ब कर, देखिएगा ये सही कर दिया है, क्योंकि कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। सभी को सिल लेते हैं और सिल के कुछ इस तरह से इसी के साथ और भी कपड़ा जोड़ लेते हैं। फिर जितना आपके पास कपड़ा हो उतना आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूँ, क्योंकि मुझे सीधा चाहिए। तो मैंने एकदम सीधा कट कर लिया दोनों तरफ से एक्स्ट्रा। मैंने इसी लाइन की 2 पट्टियाँ तैयार की हैं, क्योंकि ये तो बहुत पतली बन रही थी। 2 और की, मतलब 2 की हैं, एक ये एक और, दोनों को मैं एक साथ सिल दूँगी। देखो येलो येलो आ रहा है साथ में, आप रेड रेड भी कर सकते हैं साथ में, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। सिल के तैयार हो गया। अब ये नीचे बहुत पतला था तो मैंने और भी कपड़ा इसके साथ जोड़ा, क्योंकि ये डोरमेट बड़ी सुंदर सा लगेगा। और थिक भी कर सकते। कुछ कपड़े इसके अभी बचे हुए थे जो मेरा फेंकने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसी को लगा दे। तो कुछ इस तरह का मैंने ट्रायंगल बनाया, जितना कपड़ा बचा था उसी के अनुसार, और सभी को एक साथ किनारे किनारे पर सिल दूँगी। पहले पिन लगाते हैं और फिर स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलते हैं। और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो जो आएगा आपके पास, भले ही 4-5 दिन बाद आएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वो बहुत यूनिक और डिफरेंट आने वाला, उसको आप ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। जो अगला वीडियो आना है, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का, बहुत सुंदर आने वाला है। तो चलिएगा, ये तो बन के तैयार होगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।